नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स के बारे में, अर्थात जो राज्य के जो महाधिवक्ता हैं उनके बारे में। दोस्तों, इस पॉलिटी के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से लगातार आपके एग्जाम में छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। तो इस छोटे से वीडियो में दोस्तों हम हर वो फैक्ट, हर वो नॉलेज के दोस्तों पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जहां से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। चाहे दोस्तों ये किस आर्टिकल में संबंधित है, इनके क्या कुछ शक्तियां हैं, किसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, इनका कार्यकाल कितने समय तक है, ये त्याग पत्र कितने समय तक के लिए देंगे, या फिर दोस्तों इनकी शक्तियां क्या कुछ हैं सदन में भाग लेने को लेकर, या फिर इनके मताधिकार को लेकर, या फिर सलाह को लेकर, इन सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में आपसे करने वाले हैं। इसके पहले कि दोस्तों हम आज के सेशन की शुरुआत करें, आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन दोस्तों, जितने भी मेरे भाई बहन अभी मुझे देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज राज्य के महाधिवक्ता की, जिसको दोस्तों हम लोग एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स के रूप में जानते हैं। अब इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूं बैकग्राउंड में। आप लोगों को ध्यान होगा महान्यायवादी के बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में। दोस्तों, जो महान्यायवादी होता है ये भारत के परिप्रेक्ष्य में पूरे देश के लिए यह सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ध्यान रखिएगा, मैंने शब्द क्या कहा, देश के लिए, राष्ट्र के लिए या सरकार के लिए जो सबसे बड़ा कानून का अधिकारी होता है, विधि का अधिकारी होता है, वह कौन होता है? महान्यायवादी होता है। किस लेवल पर? केंद्र सरकार के लेवल पर, राष्ट्र के लेवल पे, देश के लेवल पे। लेकिन जब आप वैसे दूसरे भाग में चले आते हो, जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारी भारतीय सरकार विभिन्न रूप में बटी हुई है। केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, फिर स्थानीय सरकारें हैं। तो जो आप जब राज्य सरकार की तरफ आते हो, तो जो राज्य सरकारें हैं, उस राज्य सरकार का जो सबसे सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है वह क्या होता है? राज्य का महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होता है। जैसे देश के लिए महान्यायवादी, वैसे ही राज्य के लिए महाधिवक्ता। अब आपको ये दोनों फैक्ट ध्यान रखने हैं। जो महान्यायवादी है, इसका वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 76 में दिया गया है, जबकि जो राज्य के महाधिवक्ता के प्रावधान है वह अनुच्छेद 165 के अंतर्गत इनके प्रावधान देखने को मिलते हैं। जहां पर जो महान्यायवादी है ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए विधि का सबसे बड़ा अधिकारी है। जो आपका कानूनी अधिकार है वो सबसे बड़ा अधिकारी वो कौन है? महान्यायवादी है। लेकिन जब हम बात करते हैं राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी की, तो वह कौन हो जाता है? राज्य का महाधिवक्ता हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको कहा कि जो राज्य का महाधिवक्ता है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई? बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां पर महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा था, और राष्ट्रपति के रूप में राज्य में कौन कार्य करता है? राज्यपाल कार्य करता है। तो वहां पर राष्ट्रपति करेगा, और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स करेंगे। ठीक है। अब कौन से ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके द्वारा ये जो महाधिवक्ता हैं, आपके एडवोकेट जनरल हैं, इनका नियुक्ति की जाएगी? आखिर उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उनके अंदर क्या कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, जिनके थ्रू उनकी जो अपॉइंटमेंट है, उनकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल कर सके। तो कुछ सर्टेन उनके अपने क्वालिफिकेशंस दिए गए। वो सर्टेन क्वालिफिकेशंस क्या है? कि वह व्यक्ति जो महाधिवक्ता के रूप में, एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त होने जा रहा हो, वह उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, जज बनने की योग्यता रखता हो। कहां का? हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का। पहला फैक्ट दिया। दूसरा, कि वह भारत का नागरिक हो। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान का नागरिक तो होगा नहीं। यदि भारत के राज्य के महाधिवक्ता बनना है तो सिंपल सी बात है भैया, तो हम भारत के नागरिक होंगे। ससुर जो पंचर बनाने वाले पाकिस्तान है, उनका तो नागरिक होने रहा, तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दिवालिया न हो, आपका कहते साउंड माइंडेड पर्सन, मतलब कि अच्छे से उसका स्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति हो, वह व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, और साथ में 10 वर्ष तक किसी भी न्यायिक अधिकारी के रूप में वह कार्य कर चुका हो, जुडिशियल ऑफिसर के रूप में 10 साल तक, या फिर वह 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो। तो अब यहाँ पे 3 आपको चीजें दिखाई दी। कौन कौन सी? या तो 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में एज ए जज वो कार्य कर चुका हो, न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या फिर उसी हाई कोर्ट में
10 वर्ष तक वह वकालत के रूप में एज एडवोकेट वो प्रैक्टिस कर चुका हो, या फिर 10 वर्ष तक ही वो किसी जुडिशियल ऑफिसर के रूप में अर्थात न्यायिक अधिकारी के रूप में जो है वह कार्य कर चुका हो, और साथ में वह भारत का नागरिक हो, दिवालिया न हो, और साथ में स्वस्थ चित्त पर्सन हो, साउंड माइंडेड पर्सन हो। ये जितने भी व्यक्तियों की क्वालिफिकेशन है, यदि आप ऐसे हैं तो आप राज्य के महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के रूप में जाने जाएंगे, तो आप नियुक्त हो सकते हैं। अब क्या कुछ कार्यकाल है, कितने समय के लिए इसकी नियुक्ति की जाएगी, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, या फिर लाइफ टाइम जब चाहे तब तक? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। भारतीय संविधान इस पे पूर्ण रूप से मौन है, साइलेंट है। भारतीय संविधान के अंतर्गत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कहीं पर भी महाधिवक्ता के लिए जो कार्यकाल है इसका प्रावधान नहीं दिया गया। मैं बता दूं, न कार्यकाल का प्रावधान है, न ही इसको पद से हटाए जाने का प्रावधान है। दोनों प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान इस पे पूर्ण रूप से साइलेंट है। तब भैया ये हटेगा कैसे? तो हमने आपको बताया था इसकी नियुक्ति कर कौन रहा है? नियुक्ति कर रहा है राज्यपाल, गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब जब नियुक्ति कर रहा है कि नियुक्ति के प्रसाद पर्यंत, मतलब कि राज्यपाल की इच्छा के अनुसार इसकी नियुक्ति हो रही है। तो राज्यपाल का यदि इच्छा कर रहा है, मन कर रहा है कि भाई साहब हम तुमको जो है अपॉइंट करेंगे, और राज्यपाल का मन बिगड़ गया, कहा नहीं 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 नहीं, तुमको तो अब हम नहीं रहने देंगे पद पे, अब तुम बेटा गए काम से, उस समय जो है राज्यपाल चाहेगा तो कभी भी इसको उसके पद से हटा सकता है, क्योंकि यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अर्थात इच्छानुसार जो है इसकी नियुक्ति की गई थी। तो राज्यपाल को यह भी अधिकार होगा कि वह उसको कभी भी किसी भी समय जो है उसके पद से खाली करा दे। ठीक, अब इसके अलावा यदि उनके अंदर स्वाभिमान है, किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई, मन किया कि भैया हम त्याग पत्र दे भी सकता है। लेकिन जनरली आपका सामान्यतः जब भी यह त्याग पत्र देगा वो उस कंडीशन में देगा जब वहां की राज्य सरकार स्वयं ही त्याग पत्र दे दे। राज्य सरकार से मतलब है यहाँ पर मंत्रिपरिषद से। तो सामान्यतः जनरल कंडीशन में जब मंत्रिपरिषद या सरकारें त्याग पत्र देके अपने सरकार का विघटन करने को सोचती हैं, तब यह जो आपका क्या कहते हैं महाधिवक्ता है वो भी त्याग पत्र देके अपना क्या करता है, पद से मुक्त हो जाता है। अब कि भैया क्या कुछ शक्तियां हैं, क्या कुछ कार्य है महाधिवक्ता के जो बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, यदि भैया राज्य सरकार को किसी विधिक विषय पे, लीगल सब्जेक्ट पे यदि किसी एडवाइस की आवश्यकता है, किसी सलाह की आवश्यकता है, तो राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी होने के नाते, सर्वोच्च विधिक अधिकारी होने के नाते यह आपके महाधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह राज्य सरकारों को विधिक विषयों पर सलाह दे, जो कि यह कार्य उसको राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए हैं। ठीक है, पहला विधिक मामलों में राज्य सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट्स को सलाह देना, एडवाइस देना। दूसरा नंबर, राज्यपाल क्या करता है कि समय समय पर उसको विधिक कर्तव्य जो उनकी लीगल ड्यूटीज हैं उनके बारे में उनको बताता है। किसको? एडवोकेट जनरल को। तो राज्यपाल के द्वारा सौंपे गए जितने भी लीगल ड्यूटीज हैं, विधिक इनकी शक्तियां हैं, विधिक कर्तव्य हैं, उनका पालन करना भी किसका कर्तव्य है, किसका अधिकार है? यह है आपके महाधिवक्ता का। तीसरा पॉइंट, संविधान और अन्य विधियों में, चाहे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर अदर जितने भी लीगल सब्जेक्ट हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, अदर जितने प्रोविजंस हैं, यदि उनके आधार पर यदि उनको किसी कार्य को प्रदान किया गया है करने के लिए, तो वो भी उनको करने का अधिकार है, वह भी उस कार्य को कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इनकी विशेषताएं हैं। महाधिवक्ता होने के नाते, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होने के नाते इनकी कुछ छूट भी मिली। वो छूट क्या है कि आप सभी जानते हैं विधान मंडलों में जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, विधान मंडल होते हैं राज्यों के, उसमें वही व्यक्ति भाग ले सकते हैं जो उसके सदस्य हों। लेकिन यह जो महाधिवक्ता है वह उस विधान मंडल का, स्टेट लेजिस्लेचर का सदस्य तो नहीं है, यह नियुक्ति हो रही बल्कि किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन फिर भी इसको अधिकार है कि राज्य के जितने भी विधान मंडल हैं, उन्हें चाहे आपका विधान परिषद हो, विधानसभा हो, ठीक है, इसके अलावा इन विधान मंडलों से जो निर्मित समितियां हैं, जो ग्रुप्स हैं, कमेटीज हैं, उनके अंदर भाग ले सकता है और उनके अंदर अपने पक्ष को रखने का भी अधिकारी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जहां पर आप कंफ्यूज होता है, क्वेश्चन भी बनता है कि भैया
कौन से यह अधिकार नहीं है, तो इसमें भाग जरूर लेगा, बोलेगा जरूर, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं है। वोटिंग का अधिकार केवल उन्हीं को होता है जो सदन के उस मंडल के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं। इसी नाते कि यह मेंबर नहीं है, यह उसका सदस्य नहीं है, इसलिए इसको मत का अधिकार, वोटिंग का जो अधिकार है उसको प्राप्त नहीं होता है। ये जो कुछ फैक्ट थे आपके राज्य के महाधिवक्ता के लिए सफिशिएंट थे। इनसे बाहर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं बनेंगे। मोटे मोटे तौर पे आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही से क्वेश्चंस बनते हैं कि कहां पर वर्णन है 165, किसके द्वारा नियुक्ति होता है, राज्यपाल के द्वारा, योग्यता क्या है तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बने या 10 साल तक न्यायिक अधिकारी के पद पर रहा हो या 10 वर्ष तक वकालत किया हो। कार्यकाल के संबंध में कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य कर रहा है तो भैया उसके पद के उसके अनुसार वो हटाया भी जा सकता है। त्याग पत्र वह देकर अपने पद को भी मुक्त कर सकता है। वो समानतः त्याग पत्र तब देता है जब मंत्रिपरिषद स्वयं क्या कर दे, त्याग पत्र दे दे, हट जाए। शक्तियां हमने बताई, राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को विधिक मामलों में सहायता करना या फिर सलाह देना। दूसरा, राज्यपाल के द्वारा दिए गए जितने भी विधिक कर्तव्य हैं उनका पालन करना। संविधान और विधिक जितने भी उनके कर्तव्य हैं उनका पालन करना। और किस राज्य के, मैं बताना भूल गया, राज्य के किसी भी न्यायालय में थ्रू आउट आपके स्टेट में जितने भी कोर्ट हैं, न्यायालय हैं, उस कोर्ट में जाकर, उस न्यायालय में जाकर वह क्या कर सकता है, किसी भी मामले की सुनवाई कर सकता है और इसका अधिकार उसको सर्वोच्च विधि अधिकारी होने के नाते जो है उसको प्राप्त है। ठीक है, राज्य के किसी भी न्यायालय में वह जाकर जो विधिक मामलों की सुनवाई है वह कर सकता है। और मैंने आपको ऐसा बताया कि राज्य के विधानमंडलों, समितियों में भाग लेने का, उसको बोलने का अधिकार है, भाग ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता, मत देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह अधिकार केवल विधानमंडलों के जो सदस्य होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर होते हैं, केवल उनको प्राप्त। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो छोटी सी ब्रीफ वीडियो है राज्य के महाधिवक्ता के ऊपर, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के ऊपर, आपको समझ में आई होगी। तो मेरे भाइयों बहनों, यदि आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।